आधी रात को एक लड़की को उसका पड़ोसी अगवा कर लेता है। जब वो दरिंदा जाने वाला होता है तभी सारा का फोन बज उठता है। वो आदमी फोन निकालता है और देखता है कि उसकी माँ का फोन है। वो तुरंत फोन काट देता है और लड़की को धमकाता है कि वो आज की बात किसी को न बताए। ये कहते हुए उसके दिमाग में एक बहुत ही गंदा ख्याल आता है। वो अपना चश्मा साफ कर ही रहा होता है कि तभी सारा की माँ की आवाज आती है। लड़की की आंखों से मायूसी के आंसू बहने लगते हैं। अभी अभी जो खौफनाक दरिंदगी उसके साथ हुई थी उसने उसे अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन वो किसी भी कीमत पर उस दरिंदे को अपनी माँ को छूने नहीं दे सकती थी। सारा हिम्मत जुटाती है और घास में पड़ी एक पत्थर उठा लेती है। फिर वो पागलों की तरह उस आदमी के सिर के पीछे वार करती है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है और रोते हुए उस जानवर पर लगातार वार करती रहती है। उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से कुचल चुका था, लेकिन सदमे में होने के कारण सारा डर और नफरत में उसे मारती ही जाती है। स्वागत है हमारे सस्पेंस और थ्रिलर चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही हिट कोरियन ड्रामा की। कुछ ही दिन पहले की बात है। सारा एक बहुत ही आम और खुशमिजाज लड़की हुआ करती थी। उसकी माँ सुन नहीं सकती थी, फिर भी सारा उसे बहुत प्यार से बोलना सिखाती थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा थी। भले ही उनके पास पैसे कम थे, लेकिन साथ होने से उनकी जिंदगी खुशहाल थी। घर का खर्च चलाने के लिए सारा ने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने पढ़ना नहीं छोड़ा था और उसे सरकारी नौकरी पाने की पूरी उम्मीद थी। काम पर जाते वक्त सारा अपनी माँ की देखभाल का जिम्मा पड़ोसी को सौंप जाती थी। काम मिलने से उसकी माँ की जिंदगी भी थोड़ी बेहतर हो गई थी, पर दोनों को ये नहीं पता था कि ये चश्मे वाला आदमी असल में एक भेड़िया है। सारा पर हमला करने से बहुत पहले ही वो उसकी माँ के सामने भी अपनी घटिया सोच दिखा चुका था। वो कहता था, तुम्हारी बेटी दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है, वो अभी बालिग भी नहीं हुई है। उसकी पढ़ाई खत्म होने से पहले उसकी शादी मुझसे करवा दो, मैं हर रात उसे बहुत खुश रखूंगा। ये सुनकर सारा की माँ ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए ऐसी घटिया बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन उस आदमी की नीयत खराब थी। वो सारा के कैफे में पहुंच गया जहाँ वो काम करती थी और उसे बुरी नजरों से देखने लगा। उसी रात हवस में अंधे होकर उसने ये खौफनाक और शर्मनाक हरकत कर डाली। उस दरिंदे को मारने के बाद सारा खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देती है, लेकिन लाश की हालत देखकर पुलिस इसे गलती से हुई हत्या या सेल्फ डिफेंस मानने को तैयार नहीं थी। उल्टा उन्होंने बहुत ही बेशर्मी से कहा कि अगर यही सब उनके साथ होता तो क्या वो भी ऐसे ही शांत रह पाते। पुलिस ने यह भी कहा कि क्योंकि वो आदमी मर चुका है, इसलिए ये तय करना मुश्किल है कि ये सब दोनों की मर्जी से हुआ था या नहीं। वकील ने भी कहा कि सच कहूं तो सारा को अब सजा की कोई परवाह नहीं थी, उसे बस इस बात की फिक्र थी कि उसकी माँ ठीक रहे। लेकिन वकील का मानना था कि अगर सारा जेल गई तो उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऊपर से सारा अब बालिग हो चुकी थी, इसलिए उसे कोई रियायत नहीं मिल सकती थी। वकील उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा मना कर देती है। फिर सारा आखिरकार अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ रो रो कर बेहाल हो चुकी थी और इस छोटी सी उम्र में उस बच्ची को खुद मजबूत बनकर अपनी माँ को दिलासा देना पड़ रहा था। बोलते बोलते वो खुद को रोक नहीं पाती और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। माँ दर्द से अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेती है और दोनों फूट फूट कर रोने लगती है। ये नजारा देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन सारा ने मीडिया या लोगों से मदद मांगने से साफ मना कर दिया था, जिस वजह से जो फैसला आया वो बहुत निराशाजनक था। जज ने कहा कि शारीरिक शोषण के दावों को साबित करने के लिए काफी सबूत नहीं है। इसके अलावा ये कोई बचाव नहीं बल्कि एक सीधा हमला था। कोर्ट रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। सभी की धड़कनें तेज थी और वो जज के आखिरी फैसले का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सारा की माँ ने फैसला सुना, वो पागलों की तरह भागकर जज के सामने घुटनों पर बैठ गई। वो जज के आगे गिड़गिड़ाने लगी। वो इतनी बदआवाज थी कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो बस किसी तरह